आज सब जान रहे हो कि जैसे आज 21 जून है, 21 जून को पूरा विश्व योगा बनाता है, योगा दिवस डे है। उसी उपलक्ष्य में हम भी इकट्ठे हुए हैं। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक राष्ट्रगान का करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस भी लोग आज टेंशन भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं, इसीलिए सभी के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। आज सब जान रहे हो कि जैसे आज 21 जून है, 21 जून को पूरा विश्व योगा बनाता है। चाहे कोई रोगी है चाहे निरोगी है, सभी कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। कुछ 1-2-4 आसन है, जैसे वज्रासन में बैठना शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन एक 5 से 7 दिन करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे करते हैं। सांस पे ध्यान देना है, नाक से पूरा सांस लेना है। ले जाएंगे, खड़े खड़े कर सकते हो, खड़े खड़े करो। चाहे वो सुखासन में बैठना है, हलासन, अर्ध हलासन में बैठना है या पद्मासन में जिसमें बैठना है, जो आपको पोजीशन बिल्कुल सही लगे। लेकिन बैठते समय ध्यान रखना है कमर सीधी होनी चाहिए। अपने हाथों को रगड़ो, तेज तेज गर्मी पैदा कर रही है। हमने वो आसन करने हैं जो 10 साल से नीचे बच्चा भी कर सकता है और 50 से ऊपर तक जो सीनियर सिटीजन है वही कर सकते हैं। आजकल की स्थिति को देखते हुए सभी को कोई ना कोई रोग लगा रहता है। हाई एबिलिटी उसका रोग है। जमीन पर सीधे लेट जाना है और दोनों हाथों को फैला देना है। जो अपनी आपकी एड़ी है उसको हिप के साथ मिला के दोनों घुटने मिला देने हैं। इस पोजीशन में दोनों हाथों को फैला देना है और अगर पूरे आपने घुटनों को दाहिनी ओर टर्न करेंगे तो खुद बाईं ओर टर्न करेंगे पूरा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपके कंधे जमीन से ना उठें। ये देखिए, फिर सांस को लीजिए उसी पोजीशन में, पेट में खूब पूरी सांस भरिए। सांस को छोड़ते हुए अपोजिट साइड 5 अभ्यास करेंगे। चलो लेट जाए सभी। पहले सभी अपने घुटनों को दाहिनी ओर लेके जाएंगे और गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे। पूरे बॉडी में टच करेंगे, पूरा घुटनों को जमीन में टच करना है। घुटनों को मिलाइए ऊपर से, हाँ, घुटनों को धीरे धीरे दाहिनी ओर ले जाएं। सभी दाहिनी ओर ले जाएं, जमीन से टच करें घुटनों को। पवन मुक्त आसना सुबह सुबह एक बार जरूर करनी चाहिए। पूरी शरीर के अंदर हमारे जो ज़्यादातर गंदी हवा है इसको पूरा बाहर निकालने के लिए, पूरा जो इसको बोलते हैं एक अपान और सामान। सामान नाभि से नीचे को अपान बोलते हैं, नाभि से ऊपर वाली जगह को सामान बोलते हैं। इस जगह पे दबाव देना है घुटनों का और लेट जाना है। पहले एक बार देख लो, वैसे ही लेट जाएंगे। पिछली बॉडी को यानी सर को ऊपर उठाना है और घुटनों से लगाने की, नाक को घुटनों से लगाने की कोशिश करना है, लगाने की कोशिश करनी है। देखना आपके नीचे वाले भाग में अपान, जिसको बोल रहे हैं अपान बनी रहती है। दोनों घुटनों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। सामान्य स्थिति में आ जाइए। तो छोड़ते हुए गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए और बैठ जाइए। इसके बाद है अर्ध हलासना। आसान है ये, कुछ नहीं करना है। जैसे ही पूरा पाँव को
एड़ियों और अंगूठे, पाँव के अंगूठों को मिलाते हुए लेट जाएंगे। फिर एक गहरा सांस लेना है, सांस को छोड़ते हुए पाँव को ऊपर लेके आना है और जहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। एक गहरा सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दोनों पाँव को ऊपर की ओर उठाइए। हिप को पूरा उठाएं, जिनका नहीं रुक रहा है अभी नीचे हाथ लगा दें। दोनों हाथों से ग्रिप बना के पाँव को पीछे खींचना है पूरा। कमर सीधी, कमर बिल्कुल सीधी और पाँव को सिंक। और फिर दोनों हाथों की मदद लेते हुए इस पाँव पे सवार हो जाना है और फिर बाएं पाँव को पीछे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है और दाहिने अंगूठे को बाएं अंगूठे के ऊपर रखना है और पाँव को मिला लेना है। कमर सीधी करके ये बैठ जाना है पूरा। ये है वज्रासन। ये वज्रासन एकमात्र का आसन है जो हम खाने के बाद कर सकते हैं। खाना खाने के बाद में ये करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, कभी आपका पेट तोंद बाहर नहीं आएगी। अगर रोज आप 5 से 7 मिनट इस वज्रासन को कर सकते हैं तो कि दोनों को के अंदर में बिल्कुल गैप। वज्रासन, चलो एक बार सभी बैठने की कोशिश करेंगे आराम से। आराम से बैठ सकते हैं 10 से 15 मिनट। सभी शुरू में आप 1 मिनट बैठिए। पूरे पेट को अंदर खींचना है, जितना हो सके पेट को अंदर खींच दीजिए। पाँव को सामने लेके आ जाएं, सुखासन में बैठ जाइए। इसके बाद में है प्राणायाम, यानी प्राण के व्यायाम। ये सबसे ज़रूरी है। प्राण व्यायाम का मतलब है सांस पे पूरा फोकस रखना। पूरे योगा का यही बेस है कि आपका सांस पे आपका कंट्रोल रहना चाहिए। आप कब सांस लेते हैं ये आपकी मर्जी पे होना चाहिए, इतना सांस पे कंट्रोल हो जाना चाहिए। सांस लेना और सांस को छोड़ना, इसका तरीका। सांस लेने के भी गलत तरीके हो रखे हैं। कई लोग आजकल बिल्कुल छोटी छोटी सांस लेते हैं, जैसे वो पृथ्वी में ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है ना, ऐसे उनका डेली का रूटीन है, उनकी आदत बनी हुई है। हमेशा कभी भी लेना है, सांस को गहरा लेना है और गहरा छोड़ना इस चीज़ पे। तो अभी हम आएंगे सांसों पे कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। हम इस उंगली को इस अंगूठे के बिल्कुल जड़ में मिलाते हैं और किसी मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा या योग मुद्रा का भी बोलते हैं इसको, इसका करिए। आपने कोई भी प्राणायाम करने के वक्त अपनी आंखों को बंद कर लेना है, अपनी प्राण वायु को महसूस करना है। मेरे प्राण वायु मेरे अंदर, शरीर के अंदर जा रही है, प्राण वायु शरीर से बाहर आ रही है। आपका ध्यान पूरा आपकी सांसों पे रहना चाहिए। कहीं अपनी वायु पे, प्राण वायु पे ध्यान देना है। इसके बाद है कपालभाति। और तो साहब आपको कपालभाति का, इसके भी कई नियम हैं। कहीं एक योग में होता है एक हठ योग, जो आप योग कर रहे हैं उससे आपको शरीर की भी हरकत दे रही हैं, और एक होता है साधारण योग, जो हर कोई कर सकता है। तो इसमें भी 2 किस्म के हैं। आपने कपालभाति में कहीं को देखा होगा कि वो करते समय एक तो ये है आपने सांस को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है, और एक ये है आपके चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए, आपकी आंखें नहीं बिगड़नी चाहिए, आप शांत बैठे हो। इस प्रकार। और एक होता है, कई लोग क्या करते हैं, मुंह को बिगाड़ते हैं। ये नहीं करना। आप जैसे चेहरे पे हंसमुख रखना है, चेहरा बिल्कुल सामान्य रखना है, अपनी सांस को बाहर मारना है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, इस हिसाब से आपने करना है।
आप ज्ञान मुद्रा में बैठिए, आराम से बैठिए, आंखों को बंद कीजिए, महसूस कीजिए, एक गहरा सांस लीजिए, फिर सांस को छोड़िए, कमर बिल्कुल सीधी, शेर की पोजीशन में जी, ऐसे बैठ जाना है। और उसके बाद में एक लंबी गहरी सांस लेना है, जीवा को बाहर निकालना है और शेर की तरह दहाड़ना है, पूरा खिला के, पूरा शेर की तरह। जब भी इसको करना है आँखें को ऊपर ले जाना है, जैसे शेर करता था। बताते हैं सिंहासन में अगर कहीं अकेले में शेर मिल जाए और ये कार्रवाई करो तो शेर भी भागता है। एक है पोजीशन काऊ एंड कैट। काऊ एंड कैट के लिए क्या करना होता है, आप ये बैठ जाएंगे पूरा पाँव के ऊपर, सीधा से बैठ जाना है, फिर हाथ को आगे ले जाना है और ये हो, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बराबर खोल के कमर को सीधा कर लेना, पाँव को पीछे खींच लो। उसके बाद में एक गहरी सांस भरते हुए कमर को नीचे लाना है और शरीर को ऊपर ले जाना है। ये है काऊ पोजीशन, पूरा ऊपर देखना है जितना जाता है, जितना शरीर को नीचे झुकाता है। इसके बाद सांस को छोड़ते हुए पीठ को ऊपर लेके जाना है, कैट पोजीशन, काऊ पोजीशन। कैट पोजीशन, सांस को लेंगे और भंवरे की आवाज़ को, सांस को छोड़ेंगे, उसकी जो वाइब्रेशन है अपने अंदर महसूस करना है। ओम, जैसे भंवरे की आवाज़ है वो निकालनी है, सांस को पूरा अंदर लेना है, भंवरे की आवाज़ से पूरा महसूस करना है अपने पूरे जिस्म में। जैसे भंवरा चलता है ना, वो थरथराहट है, वो थरथराहट होनी चाहिए। हाँ, सभी आ जाओ, ज्ञान मुद्रा में आ जाओ, लंबी गहरी सांस लो। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, ओ का उच्चारण करेंगे तो आपके होंठ थोड़े खुले रहेंगे। जब आप माँ के उच्चारण में आएंगे आपके होंठ बंद हो जाएंगे और अंदर तक महसूस करना है। बैठने की पोजीशन वही, आप चाहे ज्ञान मुद्रा में बैठिए चाहे वायु मुद्रा में बैठिए, किसी मुद्रा में बैठ सकते हैं। उसके बाद में पूरा एक लंबा सांस अंदर लेना है। अब इसके बाद में जितनी भी थकावट है उसको दूर करने के लिए एक बार शवासन में आना है। आप सब और इसको पूर्ण जीवित करो। आपकी मानसिक शांति को ठीक करेगा, आपको डिप्रेशन को ठीक करेगा। मतलब हर रोग से, हंसी से हर रोग दूर होता है। तो इस दौरान योग आसन में सभी को पहले तो योग आसन सिखाए गए हैं, जिनमें मुख्य आसन थे मंडूकासन, मरकंडासन, कैट एंड कौ आसन, सिंहासन। इन आसनों को करने के बाद प्राणायाम पे दिया गया है अनुलोम विलोम, जैसे हमने किया कपाल भारती। उसके बाद में ऐसे अन्य जितने भी प्राणायाम हैं वो सारे इन आज इस पीरियड के में शामिल किए गए। वंदे मातरम। मैं ज्योति शर्मा। आज जैसे आप सबको ज्ञात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये इस योग दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक छोटा सा मुहावरा कि करो योग रहो निरोग। आज उसी उपलक्ष्य में
अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम आरसपुरा तहसील के अंतर्गत प्रेमनगर में आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता माननीय देवराज शर्मा जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने की और इसी कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इसमें काफ़ी संख्या में सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने भाग लिया और योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे जो योग गुरु हैं विनोद खजूरिया जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को योग समझाया और लोगों को योग करने के प्रेरित किया कि ताकि लोग निरोगी रह सकें। निरोगी रहने का ये फ़ायदा होगा, वो अपने समाज और देश के लिए काम कर सकें और समाज और देश का कल्याण कर सकेंगे। हमारी सबसे ये प्रार्थना है कि आप रोज़ 10-15 मिनट निकाल के योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छा खाएँ और इस देश की समृद्धि और तरक्की के लिए अपना योगदान दें। देखो जी, आज पूरा विश्व योगा दिवस बना रहा है और योगा जो है वो एक इंसान के लिए बहुत बड़ी कुदरत की तरफ देन है और इसका जितना प्रचार किया जाए और बहुत कम है। ये योगा घर घर तक जाएगा तो लोग निरोग रहेंगे। ख़ास करके मैं देवराज जी का शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करके आज योगा दिवस बनाया और इनको भी शुभकामनाएं हैं। जो जितने इनके संगी साथी और जो भी छोटे बड़े सबको एक जगह लाके इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी और विनोद जी ने बड़े अच्छे तरीके से ये सारा प्रोग्राम किया, लोगों को इसके बारे में अवगत किया। हम इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें लगता है यहाँ जो लोग आए थे वो ज़रूर आज नहीं बल्कि रोज़ अपनी रूटीन में रोज़ाना सुबह शाम इसको करेंगे और औरों को भी कराएंगे। तभी हमारा भारतवर्ष महान भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और मेंटली और रोगों से सबसे छुटकारा पाएगा। भारत द्वारा विश्व गुरु बनेगा।